नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। करोड़ों में टिकट बेचने के आरोप, चंडाल चौकड़ी जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल और नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या की साजिश का दावा। आनंद मोहन के इन तीखे तेवरों से जेडीयू खेमे में खलबली मच गई। लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने आनंद मोहन को उनके ही गढ़ में गिरने के लिए एक नया और बेहद आक्रामक राजपूत चेहरा मैदान में उतार दिया है, जेडीयू एमएलसी संजय सिंह। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान जी हैं। मैम, क्या जेडीयू में आनंद मोहन की राजनीति चैप्टर्स क्लोज हो गई है और संजय सिंह नए बॉस बनकर उभरे हैं? देखिए, बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहाँ जातीय समीकरण और सरूख का कितना बड़ा खेल है। आनंद मोहन दशकों से राजपूत समाज के एक कद्दावर और दबंग चेहरे के रूप में स्थापित रहे हैं। जेल से छूटने के बाद जब वे नीतीश कुमार के पाले में आए तो जेडीयू को लगा कि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आ गया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ा, आनंद मोहन के सूर बदल गए। जेडीयू ने तुरंत भाप लिया कि आनंद मोहन अब पाला बदलने की फिराक में है। ऐसे में संजय सिंह को आगे करना जेडीयू की एक सोची समझी रणनीति है। संजय सिंह ने जिस बेबाकी और आक्रामकता से आनंद मोहन को मानसिक रूप से अस्थिर कह डाला और उनको साफ कर दिया कि जेडीयू अब आनंद मोहन के कद से डरने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने संजय सिंह की पीठ थपथपाकर ये साफ संदेश दे दिया है कि जेडीयू में अब राजपूतों का नया अगुवा संजय सिंह ही होंगे। तो क्या मैम, आनंद मोहन का वो कौन सा बयान है जिसने जेडीयू हाईकमान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है? देखिए, आनंद मोहन का हालिया वायरल वीडियो जेडीयू के लिए किसी आइटम बम से कम नहीं था। उन्होंने सीधे नीतीश कुमार के परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया क्योंकि पिता पुत्र दोनों को डॉक्टर की जरूरत है। यह एक बेहद व्यक्तिगत और तीखा हमला था। इसके अलावा आनंद मोहन ने जेडीयू के शीर्ष नेताओं को चंडाल चौकड़ी करार दे दिया और आरोप लगाया कि पार्टी में करोड़ रुपए लेकर टिकट और मंत्री पद बांटे जा रहे हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि कुछ जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या कर दी है और ऐसे आरोप थे कि जिन्हें अगर जेडीयू नजरअंदाज करती तो जनता के बीच गलत संदेश जाता। इसी वजह से संजय सिंह, मंत्री लेसी सिंह को तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतारा गया है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार का अचानक संजय सिंह के घर जाना महज एक शिष्टाचार था या आनंद मोहन को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश? देखिए, राजनीति में कुछ भी यूं नहीं होता। हर कदम के पीछे एक गहरा स्क्रिप्ट छिपा होता है। नीतीश कुमार का मंगलवार को अचानक संजय सिंह के पटना घर पे पहुंचना बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर मूव था। आपको बता दें, यह कोई औपचारिक या पारिवारिक मुलाकात नहीं था। और सोचिए कि आनंद मोहन के ऊपर संजय सिंह इतना भड़के हैं, उसके नेक्स्ट से नीतीश कुमार के उनके घर पे जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात हो गई। या तो उनके सपोर्ट में है वो। इसके जरिए नीतीश कुमार ने एक तीर से कई शिकार कर दिए हैं। पहला, उन्होंने आनंद मोहन को यह बता दिया कि आप जितने बड़े बाहुबली हो, जेडीयू के पास आपको जवाब देने वाले सिपाही हमारे पास मौजूद हैं। दूसरा, उन्होंने पूरे राजपूत समाज को यह संदेश दिया कि पार्टी में संजय सिंह का कद कितना बड़ा है। सब सूबे का सबसे बड़ा नेता खुद किसी एमएलसी के घर जाकर उसकी पीठ थपथपाता है तो संगठन और समाज में उस नेता की ताकत रातों रात 10 गुना बढ़ जाती है। तो क्या ऐसे में संजय सिंह लवली आनंद और रमा देवी का जिक्र कर आनंद मोहन को कैसे घेरा? देखिए, संजय सिंह ने आनंद मोहन पर पलटवार करने के लिए इतिहास के पन्नों को खंगाला है। उन्होंने आनंद मोहन को टिकट बेचने वाले आरोप का जवाब देते हुए पूछा कि जब नीतीश कुमार ने बीजेपी की कद्दावर नेता रमा देवी से शिवहर की सीट लेकर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को दी थी, उन्होंने सांसद बनाया था, तब क्या वो थैली लेकर नीतीश कुमार के पास गए थे? संजय सिंह का ये सीधा हमला कि आनंद मोहन की दुखती रग पर हाथ रख रहे थे। ये बयान के जरिए संजय सिंह ने यह साबित करने की कोशिश की है कि जब तक आनंद मोहन के परिवार को पद और टिकट मिल रहा था तब तक नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे, महान थे। जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, उनकी कमियां नजर आने लगी। अच्छा, तो ऐसे में सवाल, लेसी सिंह और संजय सिंह, जेडीयू अचानक राजपूत नेताओं को इतनी तवज्जो क्यों दे रही है? देखिए, बिहार की सत्ता पर काबिज रहने के लिए लव कुश मतलब कुर्मी कोहरी समीकरण के साथ साथ स्वर्ण को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि स्वर्ण अब कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के साथ दिखती है, एनडीए के साथ दिखती है और विशेषकर राजपूत वोट बैंक कहीं ना कहीं साथ होना बेहद जरूरी है। आनंद मोहन के बागी रुख कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि जेडीयू को डर था कि कहीं राजपूत समाज उनसे साइड ना हो जाए और यही वजह है कि आनंद मोहन के खिलाफ सिर्फ संजय सिंह ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के ताकतवर मंत्री लेसी सिंह भी मोर्चा पे उतरी है। लेसी सिंह और संजय सिंह दोनों ही राजपूत बिरादरी से आते हैं, दोनों ही अपनी अपनी जमीन पर मजबूत पकड़ रखते हैं। जेडीयू ने इन दोनों चेहरों को आगे करके राजपूत समाज को भरोसा दिलाना चाहा है कि आनंद मोहन के जाने से समाज में प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा बल्कि पार्टी में उन्हें और ज्यादा तवज्जो मिलेगी।
तो ऐसे में भागलपुर के दयालपुर गांव से निकलकर नीतीश के सबसे भरोसेमंद बनने वाले संजय सिंह की असली ताकत क्या है? असली ताकत तो नीतीश कुमार उनके घर जाता है वहीं दिख जाता है। देखिए 5 जनवरी 1969 को भागलपुर के दयालपुर गांव में जन्मे संजय सिंह की सबसे बड़ी ताकत है कि अटूट वफादारी। बिहार की बदलती राजनीति में जहां नेता हर मौसम में पाला बदल लेते हैं, संजय सिंह हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द साई की तरह खड़े रहे हैं। चाहे संगठन का काम हो, रैलियों में सफल बनाना हो या विरोधियों को करारा जवाब देना हो, संजय सिंह हमेशा जेडीयू के समझिए क्राइसिस मैनेजर के रूप में सामने आते रहे हैं। और उनकी यही बेबाकी शैली नीतीश कुमार के प्रति उनकी निष्ठा आज उन्हें जेडीयू का एक कद्दावर और प्रभावशाली नेता बनाता है, और जो अब आनंद मोहन जैसे दिग्गजों के सामने मजबूती से खड़े होने का दम रखते हैं। तो क्या संजय सिंह वाकई आनंद मोहन का मुकम्मल विकल्प बन पाएंगे? क्या बिहार का राजपूत समाज आनंद मोहन को छोड़कर संजय सिंह के पीछे खड़ा होगा? खबर में इतना ही। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।